सदका की ताकत। पुराने जमाने की बात है जब देहात की जिंदगी सादा मगर ईमान से भरी हुआ करती थी। ना बिजली थी, ना गाड़ियां, ना शोर और हंगामा। सूरज निकलने के साथ लोग अपने खेतों में चले जाते और शाम ढलने से पहले अपने घरों को लूट आते। उन्हीं बस्तियों में एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। गांव के किनारे एक कच्चा सा घर था जिसमें रहमत अली अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रहमत का बाप बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो गया था, तब रहमत की उम्र सिर्फ 10 साल थी। इसके बाद माँ ने मेहनत मजदूरी करके इसकी परवरिश की और अब जब वो खुद बूढ़ी हो चुकी थी, रहमत इसका सहारा बन गया था। रहमत अली के पास ना जमीन थी ना माल, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके रोजी कमाता था, मगर उसके दिल में ईमान का एक चिराग रोशन था। वो हमेशा कहता, माँ रिस्क बंदे की मेहनत से नहीं, अल्लाह के हुक्म से मिलता है। इसकी माँ उसकी बात सुनकर दुआएं देती, अल्लाह तुझे हमेशा सच्चाई और तवक्कल पर कायम रखे बेटा। एक दिन का जिक्र है, गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था। रहमत अली खेतों में काम कर रहा था जब दोपहर के वक्त उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। इसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर प्यास और भूख की लकीरें नुमायां थीं। इसने धीमी आवाज में कहा, बेटा 3 दिन से पेट में दाना नहीं गया, कुछ खाने को दे दो, अल्लाह तुम्हें बदला देगा। रहमत अली ने अपने कपड़े के थैले से देखा तो इसके पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां और एक प्याज थी जो वो शाम को खाने के लिए लाया था। लम्हा भर के लिए इसने दिल में सोचा, अगर मैं ये दे दूं तो खुद किया खाऊंगा, लेकिन फौरन ही दिल से एक आवाज आई, अल्लाह के लिए दिया गया कभी जाया नहीं जाता। वो मुस्कुराया, अपनी रोटियां निकाली और औरत को दे दे। इसने बस एक प्याज का टुकड़ा खुद के लिए रख लिया। बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू भर कर कहा, बेटा अल्लाह तुझे कभी मोहताज ना करे, ये रोटियां तेरे लिए बरकत बनेगी। रहमत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ ये सब अल्लाह का है, मैंने तो बस अमानत वापस की है। रात को जब वो घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटा आज कुछ खाया? रहमत ने कहा, नहीं माँ, आज एक भूखी औरत को खाना दे दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो राजी होकर बोली, बेटा जिसने दूसरों के लिए दिया वो कभी खाली नहीं रहता, अल्लाह तेरे सदक़े को कबूल करे। चंद दिन बाद गांव में एक अजीब वाकया हुआ। गांव के करीब बहने वाला नदी का पानी अचानक सूखने लगा। खेतों में फसलें मरने लगे। लोग परेशान हो गए। हर कोई अपने माल और दौलत के बचाव की फिक्र में था, मगर किसी के पास कोई हल न था। ऐसे में गांव के बुजुर्ग इमाम साहिब ने ऐलान किया कि सब लोग मस्जिद में जमा हों और इज्तिमाई दुआ करें। मस्जिद में सब गांव वाले इकट्ठे हुए। इमाम साहिब ने कहा, यह कहत अल्लाह की आजमाइश है, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी और जो कुछ हो सके सदका देना होगा, क्योंकि रसूल ने फरमाया, सदका बलाओं को टालता है। लोगों ने सर झुका दिया, मगर जब सदका देने की बात आई तो बहुत से अमीर लोग बहाने बनाने लगे, हमारे पास पहले ही फसल बर्बाद हो गई है, अब कहां से दें, वगैरह। लेकिन रहमत अली खामोशी से उठा, अपनी पुरानी चादर उतारी और इमाम साहिब के सामने रख दी। इमाम साहिब ने हैरत से पूछा, बेटा रहमत, ये तो तेरी इकलौती चादर है, सर्दी में कैसे गुजारा करेगा? रहमत ने मुस्करा कर कहा, मौलवी साहिब, अगर अल्लाह राजी हो गया तो वो सर्दी से भी बचा लेगा, मैं बस अपना हिस्सा देना चाहता हूँ। ये मंजर देखकर मस्जिद में सन्नाटा छा गया। इमाम साहिब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, आ अल्लाह तो अपने बंदे के इखलास को दे, हमारे हाल पर रहम फरमा, रहमत नाजिल फरमा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आसमान पर बादल छा चुके थे। दोपहर तक बारिश इस जोर से हुई कि नदी भर गई। खेतों ने फिर से सांस ली। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग दौड़कर रहमत के घर पहुंचे। रहमत अली, तेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने बारिश भेज दी। रहमत अली खामोशी से मुस्कुराया, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस वो दिया जो मेरा था ही नहीं। लेकिन लोगों के दिल बदलने लगे। हर कोई सोचने लगा कि शायद अल्लाह ने रहमत के सदक़े की वजह से ये रहमत भेजी है। कुछ दिनों बाद गांव के रईस हाजी नजीर साहब, जो सबसे ज्यादा दौलतमंद थे, बीमार पड़ गए। बड़े बड़े तबीब आए मगर इलाज ना हो सका। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, एक नूरानी चेहरा उनसे कह रहा था, अगर शिफा चाहते हो तो इस गरीब रहमत को ढूंढो जिसने अल्लाह की राह में चादर दी। इसके हाथ से पानी पियो, तुम्हें शिफा मिलेगी। सुबह वो हाँफते हुए अपने खादमों के साथ रहमत के घर पहुंचे। बेटा रहमत, मुझे दुआ दो, मैंने ख्वाब में देखा है कि तेरी दुआ से शिफा मिलेगी। रहमत घबरा गया,
हाजी साहिब मैं कौन होता हूँ दुआ देने वाला? दुआ तो अल्लाह सुनता है। मगर हाजी नजीर ने इसरार किया। रहमत ने वुजू किया, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी का एक गिलास उठाया और हाजी साहिब को दिया। अल्लाह के करम से अगली ही सुबह वो तंदुरुस्त हो गए। इस वाकये ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। अब लोग ज्यादा सदका देने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और रहमत को सब अल्लाह का नेक बंदा कहने लगे। मगर रहमत कभी फखर ना करता। वो कहता, ये सब अल्लाह का फजल है, बंदा तो सिर्फ जरिया होता है। महीने गुजरे, रहमत की माँ का इंतकाल हो गया। इसने सब्र किया और माँ की कब्र के पास बैठकर कहा, अम्मा तुमने कहा था कि अल्लाह खाली नहीं छोड़ता, देखो आज तुम्हारा बेटा सबका खादिम बन गया है। इसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए, मगर दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई। कुछ बरस बाद रहमत खुद भी एक दिन फजर के बाद मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा था। इसकी जुबान पर सूरत अल बकरा की आयत थी, अल्लाह तुम्हारे सदकात को बढ़ाता है जैसे तुम अपने खेतों को पानी देते हो। वो मुस्कुराया, दिल में शुक्र अदा किया और सजदे में चला गया। इसी सजदे में इसकी रूह परवाज कर गई। इसके बाद गांव वालों ने इसे मस्जिद के पास दफन किया। आज भी नूरपुर के लोग जब किसी मुश्किल में होते हैं तो मस्जिद के बाहर बैठकर कहते हैं, अल्लाह हमें भी वही यकीन दे जो रहमत अली के दिल में था। और यूं एक मामूली मजदूर का खुलूस और ईमान पूरे गांव के लिए बरकत बन गया। सदका के एक अमल ने न सिर्फ कहत टाला बल्कि ईमान की रोशनी सबके दिलों में जगा दी। सबक: सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बरकत देता है। अल्लाह के लिए दिया गया छोटा सा अमल कभी छोटा नहीं होता। ये दिल की नियत है जो अल्लाह के यहाँ कबूलियत पाती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।